जादुई छड़ी। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक गरीब, उसकी माँ, उसके भाई सुरेश के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में जाकर बेच देता। उस जंगल में विशाल पेड़ था। लकड़ियां जमा करने के बाद रामू उस पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता था। कुछ देर आराम करके लकड़ियां बेचकर रमेश को जैसे ही पैसे मिलते थे वो लेकर घर चला जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है आज, जो भी होगा दे दो। चलो सुरेश, खाना खाते हैं, रमेश बोला। माँ ने दोनों को बासी रोटियां परोसी। सुरेश बोलता है, क्या माँ, रोज वही बासी खाना? कुछ तो नया दिया करो। सुरेश, ऐसा नहीं बोलते बेटा, जो भी प्यार से मिला उसे खाना चाहिए। रमेश बहुत मेहनत करके पैसे लाता है, जिससे हम सब बासी रोटियां तो खा सकते हैं। रमेश को अपने परिवार का यह हाल देखा नहीं गया। वो उदास हो गया। हमेशा की तरह रमेश रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रमेश आज ज्यादा ही चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। उस पेड़ ने रमेश से पूछा, हे बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? क्या बात है? तब रमेश ने कहा, अरे तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ बेटा। तब रमेश ने उस पेड़ को अपनी हालत बताई। तो ये बात है, पेड़ बोला। तभी उस पेड़ ने चमत्कार करके जादुई छड़ी रमेश को दी। एक मामूली लकड़ी की छड़ी, इसका मैं क्या करूंगा? ये मामूली छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी है। इस छड़ी की मदद से जो खाना चाहो मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब इसका मतलब मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएंगे। लेकिन रमेश, एक बात हमेशा याद रखना, इस छड़ी का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार हो सकता है। जरूर मेरे दोस्त, रमेश बोला। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला गया। जादुई छड़ी लेकर रमेश खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या बेटा, ये मामूली सी छड़ी? माँ ने पूछा। इस छड़ी से तुम क्या करोगे भैया? सुरेश ने पूछा। अरे ये कोई मामूली छड़ी नहीं, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी से हम चाहे जैसा चाहे जो भी खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? अरे वाह, तो मंगवाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रमेश ने सुरेश से पूछा। मुझे ताजी रोटी, चावल, खीर, पनीर, जलेबी और आइसक्रीम चाहिए, सुरेश ने मांगा। ऐसा कहते ही रमेश ने छड़ी को गोल घुमाया। सच में जमीन पर जो मांगा वो आ गया। ये तो सच में जादू है, माँ बोली। फिर उन सब ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। रमेश फिर हर दिन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता, पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन घर से रमेश की माँ बाहर गई। सुरेश घर पर अकेला ही था। उसे जोर से भूख लगी थी। उसने वो जादुई छड़ी ली, गोल घुमाया और खाना मिल गया। सुरेश ने उस खाने को बड़े चाव से खाया और सो गया। इधर जंगल से रमेश भी घर जल्दी वापस आ गया। उसे भी जोरों से भूख लगी थी। वो भी छड़ी को ढूंढने लगा। छड़ी मिलने के बाद रमेश ने उस छड़ी को गोल घुमाया। जो खाना चाहिए था वो मांग की, पर खाना नहीं मिला। रमेश ने फिर छड़ी को घुमाया, फिर भी खाना नहीं आया। तब उसे पेड़ की कही बात याद आई कि छड़ी को दिन में सिर्फ एक बार घुमाना है। और माँ भी घर वापस लौटी। उसने देखा कि रमेश रो रहा है और सुरेश आराम से सो रहा है। उसने सुरेश को नींद से उठाया और रमेश को पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं घर जल्दी आया। छड़ी को घुमाया पर मुझे खाना नहीं मिला। इस सुरेश ने छड़ी का पहले इस्तेमाल कर लिया, रमेश बड़े दुख से बोला। तब माँ को सारी बात समझ आई। माँ ने सुरेश को समझाया। बेटा सुरेश, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो। खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। जो भी मिला बांट कर खाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रमेश और उसकी मां को सुरेश के स्वार्थ की वजह से भूखा रहना पड़ा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और खुद से पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए।
जादुई हथौड़ा। पहाड़गंज नामक एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम मदन था। वो दिन भर खेती के औजार बनाता रहता और अपना पेट पालता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। खाली समय में एक दिन वो जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंस गया। मदन को उस पे दया आई और उसने उस हिरन को जाल से मुक्त कर दिया। तभी हिरन मदन से बोलने लगी, हे सज्जन आदमी, तुमने मेरी सहायता की, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये लो जादुई हथौड़ा, इससे तुम जो चाहो कर सकते हो। वो हथौड़ा देकर हिरन वहां से चली गई और मदन अपने घर की ओर चला गया। दूसरे दिन से मदन वो हथौड़ा लेकर अपने दुकान में काम करने लगा। वो हथौड़ा अपने आप किसी लोहे पर पड़ता तो उसका बर्तन हो जाता, तो कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देख गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा करके देता था। मदन भी उस हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव में मुखिया ने मदन को घर बुलाया। घर जाते ही एक आदमी ने मदन से कहा, मदन, क्या तुम जानते हो मुखिया जी ने तुम्हें क्यों बुलाया है? इस पर मदन बोला, क्यों बुलाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, उससे हमें काम है। तुम तो जानते ही हो कि पिछले 3 साल से बारिश अच्छी नहीं हुई और अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मुखिया जी की इच्छा है कि गांव के लिए एक पानी का तालाब बनाया जाए। इस पर मदन झट से बोला, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुखिया जी बोले, देखो मदन, हमारे गांव के बाहर ऊंचे पर्वत हैं। हम उस पर्वत से पत्थर तोड़कर तालाब बना सकते हैं, लेकिन ये आदमी लोगों का काम नहीं, क्योंकि उस पर्वत को तोड़ने के लिए बहुत सालों लग जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, जिससे तुम उस पर्वत को तोड़कर तालाब बना सकते हो और गांव में खुशहाली ला सकते हो। इस पर मदन बोला, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं गांव के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए और उस पर्वत के टुकड़े करने को कहा। मदन ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। फिर वो हथौड़ा वहां से उड़ा। फिर वो उस पर्वत के पास आया। उस जादुई हथौड़े ने पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो गांव के कुछ लोगों ने उस पत्थर को लेकर तालाब बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही तालाब की दीवार भी बन गई। ये देख मुखिया जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मदन को शाबाशी दी और कहा, मदन, आज तुम्हारी वजह से ये काम जल्द हो पाया है। पूरे गांव को तुम पर नाज है। फिर बहुत जल्द ही उस गांव में बारिश आई और वो तालाब भर गया। लोग मदन को कंधे पर लेकर झूमने लगे, लेकिन मदन सोचने लगा, अरे ये सारा काम तो मेरे जादुई हथौड़े ने किया है और इस तालाब का लाभ तो सब लोगों को मिलने वाला है, तो मुझे क्या फायदा हुआ? ये सोचकर वो फिर जंगल गया। कुछ देर जाने के बाद उसे फिर से वो मायावी हिरन मिली। मदन ने सारी हकीकत उस हिरन को बताई। इस पर हिरन बोली, देखो मदन, तुम्हारा नाराज होना मैं समझ सकती हूँ, पर तुम अपने बुद्धि से इस हथौड़े का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि हथौड़े से क्या क्या काम करवाना है। इसके बाद मदन ने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कामों के लिए भी किया, जैसे बड़े बड़े पत्थर फोड़ना, बर्तन को बनाना इत्यादि। इससे मदन काफी अच्छे पैसे कमाने लगा और वो थोड़ी ही दिन में अमीर बन गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमारे पास जो चीजें होती हैं उसका मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा।